पहला, if be a function r2 minus 1 से 1 where fx equals to sin x। देखो ये फंक्शन की तरह इसको अब हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब देखो sin x में ना ही आपको कोई अंडर रूट दिखाई दे रहा है, तो डोमेन इस ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन इसकी रेंज जो है -1 से +1 हो सकती है। रेंज -1 से +1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होता है तो ऐसे होता है, ठीक है। ये 0,0 हो गया। साइन एक्स कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो पाई के मल्टीपल्स पे। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, देखिए ये कौन सा होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। पाई पर क्या होता है, 0 होता है। 0 लिखा था ना भी, साइन n पाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अब ये जो लाइन है y इक्वल्स टू 1 का है, ये जो लाइन है y इक्वल्स टू -1 का है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और -1 से आगे कहीं नहीं जाती, इसलिए ग्राफ को उसी के बीच में रहना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो ये 1 कहाँ पे होगा, π/2 पे होगा। कहाँ पे होगा, ये π/2 पे होगा। अगली बार 1 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये 2π + π/2 हो रहा है कि नहीं। देखो 1 यहाँ पे, फिर अगली बार 1 यहाँ पे, भाई देखो 1 यहाँ पे आया, अब अगली बार -1, फिर 1 -1 1 -1, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ, ग्राफ यहाँ पे लिख देते हैं। देखो बच्चों, sin x इक्वल्स टू 1, तो बच्चों x की जो वैल्यू होगी ना 4n + 1 π/2 होगा। आप ना n की वैल्यू जब 0 रखोगे, तो n की वैल्यू 0 रखो तो क्या आएगा, π/2 आएगा, मतलब यहाँ का पॉइंट। n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 4 + 1 5π/2, 4 + 1 5/2, और ये 2π + π/2, तो कितना हो जाएगा, 4π + π/2, 5π/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो कहने का मतलब कि अगली बार कहाँ पे होगा, ये 4n + π/2 पे होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या है, ये पाई में फिर π/2 ऐड करो, तो 3π/2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, π/2 3π/2, ये क्या होगा आपका 5π/2, तो ये क्या होगा अगली बार 7π/2, ये क्या होगा 9π/2। आगे बात समझ में। सिमिलरली ये क्या होगा -π/2, -3π/2। तो देखो अब साइन x इक्वल्स टू जब -1 हो तो x की वैल्यू 4n - 1 π/2, यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होगा। देखो जी, इसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो -π/2 आएगा,
और -π/2 पर -1 लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब sin x 1 कब होगा, -1 कब होगा, तो लगे हाथ, चलो अब ये भी लिख लेते हैं। sin x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू n π। कौन सा, ये भाई sin 90 की तो वैल्यू 1 होती है ना। तो अब देखो ऊपर में 1 जा रहा है ना, तो अगली बार 1 कब आ रहा है, अब ये यहाँ का पॉइंट निकालना है ना, तो ये π/2 इस पाई में ऐड कर दो, यहाँ का 1 निकाला तो π/2 इस 2π में ऐड कर दो। ये वाला पॉइंट कैसे है, अब देखो इसके और इसके बीच में 5π2 और π/2 में 4 का डिफरेंस है, 5π/2 माइनस π/2, तो देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो देख लो यहाँ पे ऐसे आएगा। आपको बस ध्यान ये देना है कि इसके ग्राफ का नेचर होता है वो ऐसे ऐसे चलता है वेव फॉर्म, पहली बात। दूसरी बात कि अब हमको 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है कि 1 कहाँ कहाँ पे होगा, -1 कहाँ कहाँ पे होगा, और एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ग्राफ तो पॉइंट कौन सा होगा, बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल CUET में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और VIT ट्रिपल का भी ये क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा इक्वल्स टू -1 where theta belongs to -2π to 2π, then how many value of theta is possible, कितनी वैल्यू थीटा की पॉसिबल है। हमें समझना है कि -2π का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये बाउंड्री लाइन और ये बाउंड्री लाइन, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दो, इसी के बीच में आपको ग्राफ को सोचना है। समझ रहे बात को, क्यों सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल चुका है, क्वेश्चन में ऐसा बच्चों बोल चुका है कि -2π से +2π के बीच में साइन थीटा के ग्राफ को कंसीडर करो और फिर बताओ कि साइन एक्स की वैल्यू -1 कब होगी। तो बाकी चीजों को क्या कर दो बच्चों, छुपा लो, ठीक है ना, छुपा लिया। तो इसके बीच में -1 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो एक तो यहाँ पे हो रहा है -1, दूसरा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, और तीसरा कहीं पे भी -1 नहीं हो रहा है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2 वैल्यूज पॉसिबल। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है ना, ध्यान से समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर फंक्शन। मतलब कि ये फंक्शन ना अपनी खुद की वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है। क्या करता है, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करता है। अरे बात समझ में, जैसे हर 1 साल के बाद हमारा बर्थडे आता है, मतलब आप लोग का भी आता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, सबका बर्थडे आता है, तो रिपीट वो बर्थडे का डेट जो है हर 1 साल के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो अगर sin x इक्वल्स टू 1 है और मैं बोलूँ कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज है, मतलब ऐसे कितने एंगल है जहाँ पे sin 1 होगा, तो आप बोलोगे करोड़ों अरबों खरबों ऐसी वैल्यूज हैं एंगल की जहाँ पे sin क्या होगा, 1 होगा। आगे बात समझ में, इसीलिए इस ग्राफ को देखो यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, मतलब ये ग्राफ इंडेफिनेटली कहीं पे भी जा सकता है आगे पीछे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, समझ में आ गई बात। दूसरा, अब फंक्शन में एक और फंक्शन होता है जो हमें पढ़ना नहीं है, बस उसके नाम की मतलब पता रखना है, पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। नाम सुन के क्या लग रहा है, इसका क्या नेचर होता होगा, पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि अपनी वैल्यू रिपीट करता होगा। क्या करता होगा, ये अपनी वैल्यू रिपीट करता होगा। जैसे बर्थडे का बार बार आना, ये एक पीरियोडिक फंक्शन की तरह है ना। कोई भी चीज अगर एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू ऐसे घूम रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, उसका कोई टाइम फ्रेम होगा कि इतने सेकेंड के बाद इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू जब रिपीट करता है तो उसको पीरियड ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द पीरियोडिक फंक्शन, और उसकी पीरियड भी डिफाइंड होती है। तो पीरियड क्या डिफाइंड होगा, देखो तो लिखेंगे sin x, रुक जाओ जी बता रहा हूं, sin x इज पीरियोडिक फंक्शन
नानक ग्राफ देख के बताओ कि साइन एक्स की वैल्यू 1 आ रही है π/2 पर, दूसरी बार 1 कहां पे आ रही है 5π/2 पर, तीसरी बार कहां आ रही है 9π/2 पर। तो π/2 5π/2 9π/2, अगली बार क्या आएगी देखो, इसमें जाने के लिए क्या 4 ऐड किया तो क्या करेंगे 13π/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5π/2 माइनस π/2 कितना हो गया 4π/2, कैंसिल होकर के क्या आ गया 2π। तो if sin x is a periodic function and its period is 2π, क्या मतलब समझे इस बात से कि sin x हर 2π इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को क्या करेगा रिपीट कर देगा। इट मीन्स sin x will repeat its value after 2π इंटरवल। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इफ sin x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, फाइंड एनी 4 consecutive value of x की 4 कंसिक्यूटिव वैल्यू बताओ। सुनो आ रहा है, रुक जाओ। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो x की 4 कंसिक्यूटिव वैल्यू बता दो जहां पे 1/2 आएगा। तो देखो रुक जाओ बच्चों को समझने दो। सॉल्यूशन देखो, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 है, तो एक तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो बचपन में सीखा था, क्या सीखा था भाई कि x की वैल्यू π/6 है, मतलब कि 30 डिग्री पे 1/2 आ जाता है। अब अगली बार 1/2 कब आएगा जब 2π उसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे उसमें 2π ऐड कर देंगे। तो देखो x की वैल्यू एक तो π/6 आ जाएगा, ध्यान से देखो 1 शर्मा इधर देखो बाद में π/6। अब हम लोगों को ये पता है कि हर 2π पर अपनी वैल्यू रिपीट करता है, तो इसमें क्या कर दो आप 2π ऐड कर दो, तो अगला क्या आ जाएगा 2π + π/6, ठीक है। अगली बार क्या कर देंगे 2π ऐड किया ना, तब इसमें 2π मतलब कि 4π + π/6 और फिर 6π + π/6। आगे बात समझ में, 2π ऐड करते जाओगे वैल्यू रिपीट हो। दूसरा, if be a function R2 -1 to 1 fx equals to cos x, ऐसे ही होगा, चेंज हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अगेन डोमेन बिल्कुल सेम है, ऑल रियल नंबर, रेंज भी सेम है। अगर इतना पढ़ाने के बाद आप लोग सिर्फ डोमेन रेंज भी याद रखें ना इसका, और ग्राफ 3 जो पॉइंट बताया +1 कहाँ पे हो रहा है, -1 कहाँ पे हो रहा है और 0 कहाँ पे हो रहा है, तो इस क्लास का तो पूरा मतलब फायदा उठा लिया। बस इतना ध्यान रखना है, आपको बहुत आगे कर देगा वो चीज़, समझ रहे हो। आगे करने का मतलब कि आपको 2 स्टेप आगे रखेगा फंक्शन या फिर 11th क्लास 12th क्लास के मैथ्स में। अगर आपको ये नहीं पता है ना, बहुत ऐसी कन्फ्यूजन होती है, बड़े से स्टूडेंट मतलब कि ज़बरदस्त उनकी मतलब अच्छी चल रही है पढ़ाई, लेकिन उनसे पूछ दो कि sin x = 1 उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो नहीं बता पाते, मार खा जाते हैं। और ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये डिफाइन करना कि आप पढ़ने में तेज हो, आपको जानकारी है, इन डेप्थ नॉलेज है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसका ग्राफ बच्चों कैसे होगा, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y = 1, y = -1, मतलब ये जो पॉइंट है वो 0, -1 का है, ये जो पॉइंट है वो 0, 1 का है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0, 0 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये इस बार ना जहां पे साइन 0 हो रहा था वहां पे ये +1 या -1 की तरफ जाएगा, और जहां पे साइन +1 हो रहा था वहां पे ये अब 0 होगा, ठीक है। तो साइन देखिए इधर देखो, ये कौन सा पॉइंट होगा
पाई बाई 2, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। ये कौन सा पॉइंट होगा 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, देखता हूँ -3 पाई बाई 2, हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, -5 पाई बाई -1 कहाँ पे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है -1। अब ये क्या हो रहा है -1, कैसे पता चले कि -1, क्योंकि देखो y एक्सिस की वैल्यू देखते हैं -1, तो -1 कहाँ पे होता है ऑड पाई पे होता है। कहाँ पे होता है वो ऑड पाई, मतलब कि ये वैल्यू पाई होगी, ये कितना होगा 2 पाई होगी, ये कितना होगा 3 पाई होगा। सिमिलरली ये कितना होगा -1 हो रहा है ना, तो माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा -2 पाई, ये कितना हो जाएगा -3 पाई। आगे बात समझ में, ये cos x का ग्राफ हो गया। cos x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इवन पाई, या x इक्वल्स टू 2n पाई। cos x इक्वल्स टू -1 ऑड पाई, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। cos x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। cos x is periodic function, it's इसका भी पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड रेंज ऑफ x फॉर विच sin x is greater than cos x if x belongs minus पाई टू पाई। अब देखो यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि रेंज निकालने बैठ जाना। ऐसा करते हैं ना, -π/2 से π/2 ले लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब एक रफ डायग्राम तो हम बना ही सकते हैं, ठीक है ना जी। तो sin x का ग्राफ और cos x दोनों के ग्राफ को -π/2 से π/2 के बीच में आपको कंसीडर करना है। तो देखो जी, -π/2 से π/2, तो चलो -π/2 पर साइन क्या होगा -1 होगा, ये क्या हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाएगा π/2। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, sin x का ग्राफ हो गया। -π/2 पर cos क्या होगा, -π/2 पर भी cos क्या होगा 0, और π/2 पर क्या होगा 0। लेकिन तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है जी। अब बोला है कि इस दौरान आप बता दीजिए कि वैल्यू जो है sin x ग्रेटर देन cos x, तो मैं बोलूंगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखो, अगर मैं दो टुकड़ों में ग्राफ को करूं, मैं ग्राफ का अगर ये वाला सेक्शन कंसीडर करता हूं बच्चों, तो इसमें sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से नीचे है, ऊपर कौन है cos x है, और जो ऊपर है मतलब वो बड़ा है, ग्रेटर है। तो इस रेंज में कभी भी sin x cos x से बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा बता सकते हैं क्या, π/4 होगा। कौन सा होगा π/4, क्योंकि π/4 एक ऐसी वैल्यू होती है 0 से π/2 के बीच में, जहां पे साइन और कॉस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल। और मुझे कैसे पता चला कि ये π/4 होगा भाई,
तो इसलिए पता चला कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। जब यहाँ π/4 रखोगे, यहाँ पे π/4 जब रखोगे तो दोनों ग्राफ पे जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो देखो -π/2 से लेकर के π/4 तक तो sin x क्या है, cos x से लेस है। sin x जो है लेस देन cos x है, कब, जब वो -π/2 से बड़ा है x और लेस देन π/4 है। लेकिन हाँ sin x आगे निकल जाता है cos x से, कब, जब x ग्रेटर देन π/4 होता है। और अब अगली बार ये कहाँ पे आएगा, बस यहीं तक। तो सिर्फ और सिर्फ कहां तक होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/4 से लेकर के π/2 होगी x की वैल्यू आंसर है, क्योंकि उससे आगे नहीं जाना है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है उससे आगे जाना ही नहीं है। वहां पे तो इक्वल हो जाएगा ना, तो ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे, π/4 से π/2 होगा इसका आंसर। समझ में आया, ग्राफ से इजीली कैसे हम देख लिए इसको कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। थर्ड, tan x। इफ बी अ फंक्शन, भाई एक चीज देखो, चलो जी, y इक्वल्स टू tan x sin x अपॉन cos x, नियम के अनुसार डोमेन में क्या चेंज आएगा, cos x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। cos x 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अपने को 0 नहीं मांगता है। चलो कौन बता दो cos x कहां कहां पे 0 होता है, थोड़ा मेच्योर बात करो, बच्चों वाली नहीं, गलत बात, और मेच्योर बात करो, थोड़ा मेच्योर बात करो। हाँ समझे, ये मेच्योरिटी की बात हुई, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, x नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2। तो बच्चे इसका डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2। अब जरा यहाँ पे लिख देते हैं r माइनस 2n+1 π/2 से ऑल रियल नंबर वेयर f(x) इक्वल्स टू tan x। बट रेंज इसका जो है ऑल रियल नंबर होता है, -∞ से +∞। समझ में आया जी tan x का डोमेन ये क्यों हुआ। अब इसका ग्राफ, ये 0 हो जाएगा, π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई। बना लेते हैं इधर भी, -π/2 -पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2 -3 पाई। tan 90 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन, मतलब कि इंफिनिटी। और जब इंफिनिटी होता है तो ग्राफ y एक्सिस में किधर पैरेलल हो जाता है कि नहीं, याद हो जाता है, याद है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसे होता था, याद है ना, कि जब y एक्सिस की तरफ जाता था तो क्या होता था, इंफिनिटी पर जाके टच करता था। तो यहाँ पे भी कुछ सेम सिचुएशन होगा, जब भी π/2 आएगा तो ग्राफ जो है अब 0 पे तो 0 होता है, tan 0 पे क्या होता है, 0, तो 0 पे तो ये 0 रहेगा। ऐसे होगा,
फिर पाई पर अगेन 0 हो जाएगा, साइन पाई करके देखो ना, टैन पाई करके देखो, टैन पाई मतलब कि साइन पाई डिवाइडेड बाई कॉस पाई, कॉस पाई क्या हो जाता है -1, ऊपर क्या हो जाता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0। फिर यहां से 2 पाई पर फिर से 0 होगा, मतलब जहां पे साइन 0 ना वहां पे टैन भी 0। साइन कहां पे 0 होता है एन पाई पे, तो टैन कहां पे 0 होगा एन पाई पे। जहां पे साइन 0 होता है वहां पे टैन भी 0 होगा, और साइन कहां पे 0 होता है एन पाई पे। tan x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू एन पाई। नहीं टच नहीं करेगा, हम ये मान के चलेंगे कि ये इन्फिनिटी पर जाकर के टच करता होगा, और इन्फिनिटी आज तक किसी को मालूम नहीं है। tan x इक्वल्स टू 1, 4n प्लस 1 पाई बाई 4। (4n-1 पाई बाई 4). जैसे आपको देखो जी बच्चों, इधर देखो कंपनी आराम से देखो जी बच्चों, अगर आप लोग को समझना है कि ये tan x की वैल्यू 1 कहाँ आ रहा है, तो आप क्या करो ना y इक्वल्स टू 1 की ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ तो ऐसा आएगा। अच्छा अब देखो y इक्वल्स टू 1, अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा पाई बाई 4, फिर अगली बार पाई बाई यहाँ पे आएगा तो ये कौन सा होगा पाई प्लस पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई, देखो इसके नियरेस्ट कौन सा है ये है ना पाई है, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4, फिर अगली बार कहाँ पे आएगा ये 9 पाई बाई 4। आगे बात समझ में, तो ये आपको डिटरमाइन करो तो खट से उसकी ग्राफ ड्रॉ कर दो, जहां जहां इंटरसेक्ट किया वहां पता लग जाएगा। -1 का हो तो नीचे ड्रॉ कर दो।